प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग सर्किल एक्सरसाइज देख रहे थे, जिसका एक्सरसाइज क्या थी 10.2। चलिए, कल एक क्वेश्चन हो गया था, अगला क्वेश्चन कंटिन्यूअस करते हैं हम लोग। बहुत मन लगा के देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लिख के आता है, डायग्राम आप लोगों को स्वयं बनाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप दिया है सिद्ध करना है और हल पे चलेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बहुत है, इसलिए ये टॉपिक बहुत मन लगा के देखिएगा, एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं, सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब क्या होगा कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान है। सर्वांगसम, दोनों वृत्त बिल्कुल समान है। समान है तो वृत्त में क्या होता है, त्रिज्या। त्रिज्या समान होगी तो अपने आप इसका घेरा, परिधि और क्षेत्रफल, वो तो सब बात की बातें हैं, लेकिन सर्वांगसम है तो समान हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों वृत्त क्या दिए हुए हैं, सर्वांगसम दिए हुए हैं। वृत्तों की जीवाएं, अब आगे बढ़ो, उनके केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। जो सर्वांगसम वृत्त होंगे, अगर उसकी जीवा खींचें तो केंद्र पर कैसे कोण आंतरित करती हैं, बराबर। तो हमें बताना है कि जीवाएं भी बराबर होंगी। कल जो हम लोगों ने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था, जस्ट उसका अपोजिट है कि नहीं। उसमें क्या कहा गया था, उसमें देखो क्या कहा गया था कि अगर केंद्र पर, अगर सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं समान है, इसमें क्या कहा गया था, जीवाएं समान है, केंद्र पर कोण बराबर आंतरित करती हैं। और उसी का अपोजिट इसमें क्या कहा गया है कि अगर केंद्र का कोण समान है। ठीक, तो लगाने का मेथड क्या है, बिल्कुल सेम है। देखिए अब कैसे है, दो हमने वृत्त खींच दिए, ये अपने को चित्र बनाना है, फिर बता रहे हैं। जीवा खींची, इस ए बी जीवा हो गई और ये पी क्यू हो गई, मिला दिया, केंद्र पर कोण बराबर है, यानी ए ओ बी किसके समान हो जाएगा, ए पी ओ डैश क्यू के। ठीक, तो लिख दीजिए, दो सर्वांगसम वृत्त जिनके केंद्र ओ तथा ओ डैश हैं। जो दिया है लिखना पड़ेगा कि नहीं। और क्या पता है आपको, ए ओ बी कोण, ठीक है, बराबर कोण पी ओ डैश क्यू। ठीक, सिद्ध क्या करना है कि जीवा समान है, तो ए बी बराबर पी क्यू सिद्ध करना है, में आ जाएगा। आप जब सर्वांगसम दिए हुए हो त्रिभुज और कुछ निकालना हो समान, तो क्या बताया था कल हमने कि दोनों त्रिभुज में सर्वांग समता सिद्ध कर, सर्वांगसम वृत्त या कुछ दिया हो तो दोनों त्रिभुजों में क्या सिद्ध करते हैं, सर्वांग समता। ले लीजिए, कौन कौन से त्रिभुज दिख रहे हैं आप लोगों को, एक दिख रहा है ए ओ बी, साथ में हमारे दोहराते रहिए, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। दूसरा त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, पी ओ डैश क्यू। ठीक, अब इसमें सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए क्या करना होता है, 3 चीजें ढूंढनी है हम लोगों को बराबर। तो जब पता है मैं वृत्त सर्वांगसम है, तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ डैश पी। चूंकि दोनों वृत्त जिस कारण से बराबर है, वो कारण ब्रैकेट में लिखते हैं, दोनों वृत्त सर्वांगसम हैं। ठीक, इसी प्रकार दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी ओ बी बराबर ओ डैश क्यू। यही रीजन इसमें भी रहेगा। ठीक, अब तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज इसमें कोण है, जो आपको दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, दिया है, यही तो दिया हुआ है। उसमें तीसरी को चीज लास्ट क्वेश्चन में क्या थी, ए बी बराबर पी क्यू, इसमें क्या है, कोण है। सेम सवाल लग रहा है प्रोसीजर वाली कि नहीं लग रहा है। अब क्या हो जाएगा, इसमें दो भुजाएं एक कोण, तो सर्वांग समता की कौन सी थ्योरम हो जाएगी, भुजा जो सिंगल होता है उसमें बीच में लिखते हैं भुजा कोण भुजा प्रमेय से या सर्वांग समता से। ठीक है, सर्वांग समता से क्या हो जाएगा,
त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज पी ओ डैश क्यू। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो फिर क्या हो जाएगा, जो बचा वो भी तो बराबर हो जाता है। बस आ गया कि नहीं, ए बी बराबर पी क्यू प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था कि नहीं सिद्ध करना था, ये पूरा क्वेश्चन हो गया कि नहीं आपका, बात आ गई समझ में। चलिए अब अगला देखते हैं, है ना सरल अब आप लोगों के लिए। देखिए एक 10.2 आपके प्रमेय है, क्या कह रही है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवाएं समान होती हैं। ठीक, एक वृत्त की बात की गई है तो क्या हो जाएगा, इस देखिए एक वृत्त हो गया ये। ठीक, क्या कह रहा है, जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण समान है। इसका जीवाएं, इसका मतलब जीवा एक से ज्यादा है, तो दो जीवाएं खींच ली हमने बनाने के लिए। केंद्र पर आंतरिक कोण समान है तो इनको दोनों के द्वारा केंद्र पर कोण बना दीजिए। जैसा कह रहा वैसा कहते जाइए, ये दोनों आपके क्या हैं, बराबर हैं, नाम दे तो वे जीवाएं भी बराबर होंगी। अब आपको सिद्ध क्या करना है, ए बी बराबर सी डी। सेम लास्ट क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, उसमें वृत्त दो थे, इसमें वृत्त एक ही है लेकिन त्रिभुज दो है कि नहीं है, बात आ रही है समझ में। उसी तरह अब आप लोग लगाएंगे, आप लोगों का होमवर्क समझ लीजिए, जो कुछ भी समझ लीजिए। क्या कर देंगे, त्रिभुज ए ओ बी तथा सी ओ डी में ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी, क्यों त्रिज्याएं हैं सब बराबर हो जाएंगी कि नहीं, तरीका हम बताए दे रहे हैं। कोण दिया हुआ है ए ओ बी बराबर सी ओ डी, बस लग जाएगी भुजा कोण भुजा प्रमेय से, सर्वांग समता से। ए बी बराबर सी डी आ जाएगा जीवा कि नहीं आ जाएगा, तो आप लोगों को लगाना है। अगली थ्योरम देखते हैं क्या कह रहा है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब। वृत्त का केंद्र ये हमने चित्र बनाया, चित्र केवल आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ एक लाइन का आएगा। ठीक है, सवाल इस तरीके से आपको चित्र बनाना है, ये सब करना है। एक वृत्त के केंद्र से हमने वृत्त खींचा, केंद्र जीवा पर डाला गया लंब, ये जीवा खींची, केंद्र पर लंब डलवा दिया, जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा मतलब ए बी, ए बी को क्या करता है, दो भागों में बांटता है, सिद्ध करना है। तो दिया क्या है, वृत्त और लंब केंद्र, तो लिख देते हैं एक वृत्त दिया है हमें जिसका केंद्र O है तथा OD लंब AB। ठीक, ये भी जीवा पर लंब है कि नहीं है, सिद्ध क्या करना है, AD बराबर DB। ठीक, तभी तो समद्विभाजित होगा दो बराबर भागों में। अब रचना क्या कर दी हमने, ओ से ए को मिला दिया, ओ से बी को, इसमें कहीं मिलाने की कोई बात तो की नहीं गई थी। रचना हम लिख देंगे केंद्र ओ से बिंदु ए तथा बी को मिलाया। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, अब दो त्रिभुज मिल गए कि नहीं मिल गए, फिर पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। त्रिभुज ए ओ डी व त्रिभुज बी ओ डी में सर्वांग समता ढूंढनी है, कोई तीन चीजें बताइए भाई, आप लोग भी ढूंढवाइए साथ में। क्या हो जाएगा, पहला ओ ए बराबर ओ बी, क्या है ये, त्रिज्या। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, ये कोण समान, क्यों, क्योंकि ये लंब है तो 90-90 के कोण होंगे। ए डी ओ बराबर कोण बी डी ओ, क्या, चूंकि ओ डी लंब ए बी। मिल गई दो चीजें। अब हमें तीसरी चीज क्या हो सकती है, दोनों त्रिभुज में बराबर, देखिए क्या है, ये ओडी है जो दोनों में है, जो दोनों में होता है उसको लिखते हैं उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन भुजा, हिंदी उभयनिष्ठ भुजा। ठीक, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, कौन सी प्रमेय लगी यहाँ पे, कौन सी सर्वांग समता लगी, भुजा
कोण, भुजा, सर्वांग समता से जो सिंगल होता है उसको बीच में लिखते हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो क्या आ जाएगा, AD बराबर BD। वही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बस यही तो दिखाना था, समद्विभाजित विभाजित करती है, प्रूव्ड हो गया कि नहीं? तो अब आप लोग इतने प्रमेय तैयार करेंगे, क्वेश्चन 10.2 थ्योरम तैयार करेंगे। अब हम लोग आगे कल कंटिन्यूअस करते हैं। धन्यवाद।